अगर मुश्किलें बढ़ जाएं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर रास्ते में कोई रुकावट डाले तो ज़रूरतें और बढ़ जाती हैं। अगर बिकने का इरादा ना हो तो कीमत और बढ़ जाती है, और अगर बिकने का इरादा हो तो कीमत अक्सर घट जाती है। इन्हीं शब्दों का साथ आप सभी का नन्ही चौपाल के चैनल में स्वागत है। आप सभी को नन्ही चौपाल की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं निहारिका सोन आप सभी के समक्ष नन्ही चौपाल की ओर से पेश हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व प्रस्तुत है जिसने सफलता के शिखर को केवल 17 साल की उम्र में हासिल किया है। लेकिन कहते हैं ना, परिंदे कभी उड़ना नहीं छोड़ते। इनने अपने ख्वाबों को एक नई पहचान देना शुरू कर दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं निकिता चंद की, जो पिथौरागढ़ शहर के बड़ालू गांव की निवासी हैं। निकिता ने 3 बार एशियन चैंपियनशिप जीतकर पिथौरागढ़ का ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया है। आइए आपको मिलाते हैं निकिता चंद से। हेलो निकिता। हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नन्ही चौपाल चैनल में स्वागत है। थैंक यू। और थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम निकिता चंद है। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ और मेरा स्कूल PNF पब्लिक स्कूल है, और अभी मैं यूथ हूँ और 17 ईयर ओल्ड। थैंक यू। और जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग एक बच्चा और नॉर्मली एक ह्यूमन मैच्योर 10th क्लास से होना स्टार्ट करता है। मतलब 10th क्लास से एक बच्चे के माइंड में मेंटलिटी आती है कि मेरे को अपना करियर चूज़ करना है, क्योंकि 11th से हमें सब्जेक्ट चूज़ करना था। बट आप 5th क्लास से आपने बॉक्सिंग में अपना पैशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये थॉट आपके माइंड में कैसे स्ट्राइक हुआ कि मुझे बॉक्सिंग को ही अपना पैशन बनाना है? एक्चुअली उस समय मेरा ये नहीं था कि बॉक्सिंग मेरे को अपना पैशन बनाना है। जो मेरा पैशन बना, जब मुझे खुद अंदर से लगा, वो स्टार्ट होता है एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम से। जब लॉकडाउन में मैंने अकेले ट्रेनिंग की, तब मुझे लगा कि मुझे करना है बॉक्सिंग। तो उससे पहले तो जो मेरे फूफा जी मेरे कोच हैं, मिस्टर विजेंद्र, उनकी वजह से मतलब उन्होंने बोला कि उनको सिखाना है, तो मैं कर रही थी मतलब नॉर्मली कि नहीं भी है तो भी करो। लेकिन जब मेरे को खुद अंदर से हुआ, वो था लॉकडाउन का टाइम, जब मैंने अकेले ट्रेनिंग करी है। और मतलब कोई था नहीं क्योंकि कोरोना था। तो जो मेरे कोच हैं उन्होंने मुझे अकेले ट्रेनिंग कराई। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, मेरे को मेडल लेना ही लेना है, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत है। जब मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, तो एज अ फिटनेस, जैसे स्किपिंग रोप वगैरह जो भी फिटनेस के लिए होता है, उससे किया था। तो वहाँ जो फुआ जी तब तो बॉक्सिंग कराते थे, लेकिन जो बड़े दादा दीदी हैं 2-3 आते थे, तो उनको ही कराते थे। तो मैं जब फिटनेस के लिए जब थोड़ा हेल्दी हो गई थी, तो उसके लिए गई थी। तो उनको देख के थोड़ा थोड़ा बेसिक सिखाया मुझे, क्योंकि 1-2 दिन से ज़्यादा हो गए। तो तब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे, क्योंकि कभी सुबह सुबह उठना किसको अच्छा लगता है, और इतने हमारे जो फेस्टिवल होते हैं उसमें भी जाना, हर चीज़ में थोड़ा बुरा लगता था। लेकिन जब धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, कहते हैं ना, तो 2020 में लॉकडाउन पड़ गया था। तो उस टाइम से जब मैं अकेले करने लगी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि इतने साल मैंने दे दिए हैं उस चीज़ पे, तो मुझे तो करना ही है। तो तब से मेरा शुरू हुआ। मतलब आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हाँ जी। और जैसे कि आप बहुत स्टूडियस, स्वीट और काम प्रेजेंट होते हैं। मतलब मैं भी आपको ऐसे देख के लग नहीं रहा था कि मुझे आप बॉक्सिंग खेलते होगे। तो कभी ऐसा होता है कि मैच से पहले आपको लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं? ऐसा बहुत बार हुआ है। मतलब बहुत, जितने भी लोग आज तक मुझसे मिले हैं, उन सबको यही लगता है कि मतलब कोई भी अगर मुझे फर्स्ट टाइम देखेगा ना, तो कोई कहेगा नहीं कि मतलब बॉक्सिंग खेल रहे हैं। तो जो मेरा वो है, वो मुझे खुद ही नहीं पता, क्योंकि यहाँ मैं अलग दिखती हूँ, और जो मेरा गेम है उसको देख के सब शॉक टाइप के हो जाते हैं कि ये बॉक्सिंग भी खेल सकती है, क्योंकि आप मोस्टली डोमिनेटिंग रहता है अपने गेम में। जी। आपने एक बार कहा था कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, बट मोस्टली मैंने जितने लोगों का देखा है, वो लोग कहते हैं कि डिफेंस बेटर है, क्योंकि अटैक के कंपैरिजन में उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगती है। बट आपका उल्टा है, ऐसा क्यों? जो मेरा है, सबका गेम टेक्निक अलग होती है। मतलब मोस्टली बॉक्सिंग में कहते हैं कि दिमाग से खेला जाता है मोस्टली, लेकिन दिमाग के साथ जो आपका सबसे ज़्यादा काम करता है ना, जो मेरे कोच ने सिखाया है एक्चुअली, वो है आपका स्ट्रेंथ अंदर की और आपकी विल पावर। मेरा जो गेम है वो मोस्टली है स्ट्रेंथ और विल पावर पे मैं जो खेलती हूँ, कि मेरे को ये लगता है कि जितनी मेरी मेहनत है, जितना मेरा हार्डवर्क है, क्योंकि एक कोड भी है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो वही चीज़ मैं अपने गेम पे अप्लाई करती हूँ। एंड मोस्टली लोग मुझसे ये कहते हैं कि अपनी टेक्निक सुधारनी चाहिए, ऐसे वैसे।
तो जो मेरे कोच का वो है कि एक्सपीरियंस जितना आता रहेगा उसके साथ टेक्निक आती रहेगी। एंड तो मैं यही मानती हूँ कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। मेरे लिए तो यही चीज़ वो है मोस्टली है, लेकिन सबकी अलग अलग थॉट्स अपनी अपनी वो होती है। मोस्टली ज़्यादातर हम एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ में हम चीज़ें लर्न करते हैं। मेरे को जितना लगता है कि सीखने से ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं जब वो, तो हम अपनी लाइफ में ज़्यादा बेटर अप्लाई कर पाते हैं तभी। हाँ, तो आपने अपनी लाइफ का सक्सेस का क्रेडिट ज़्यादातर अपने फूफा जी को दिया। आपने एक बार कहा था कि मैं पेरेंट्स से ज़्यादा क्रेडिट अपने फूफा जी को देती हूँ। हाँ जी। एक मेरे फूफा जी हैं जी और मेरी बुआ, जो मेरा सारा डाइट और गेम का साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली सारा वही करते हैं। और मुझे मतलब जिन्होंने भेजा, एक मैं अपना क्रेडिट अपने दादाजी को भी देना चाहूँगी, मिस्टर यतेंद्र सेन। उन्होंने मुझे 2015 में अपने फौजी के बाद पढ़ाई के लिए भेजा था मुझे, क्योंकि मेरा भी ड्रीम था औरों की तरह पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, क्योंकि पढ़ाई में मेरा थोड़ा ज़्यादा फोकस था। तो मैंने एक साल अपना 2015 to 16 एक साल पढ़ाई में दिया था। पहले आप हिंदी मीडियम में पढ़ते थे? हाँ, हिंदी में था मेरा मीडियम। एक साल अपने जब गांव में पढ़ती थी, तो यहाँ आने में एक चेंज बहुत, तो कवर करने में टाइम लगता है। तो मैंने फिर एक साल उसको दिया, फिर 2016 से शुरू किया। तो मेरे दादाजी का भी बहुत वो है कि मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे हमेशा आगे बढ़ाने में। खैर अभी वो है नहीं, लेकिन उनका भी बहुत वो है। और मेरे बुआ फुआजी तो ऑलवेज, उनका तो है ही। मतलब मोस्टली लोगों का कहना होता है कि बॉक्सिंग बहुत एग्रेसिव गेम है और लड़कियां इतना एग्रेसिव गेम नहीं खेल सकती है, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होगी, क्योंकि जब तक सक्सेस नहीं मिलती है तो कोई उसके मान्यता नहीं होती है तब तक लोगों की नज़रों में। तो आपको कुछ ऐसी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? 2019 तक, 2016 to 19 मैंने मोस्टली डिफीट ही किया है। हमेशा मैं हार जाती थी, हमेशा हार। वो तो मेरे जो कोच हैं उन्होंने कभी गिव अप ही नहीं किया, क्योंकि मेरा तो इतना फोकस नहीं था। मेरे को तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क उनको पड़ता था। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी गिव अप नहीं किया। उनको ये था कि मुझे उसको बनाना ही है तो बनाना ही है। तो इस वजह से, और मेरा जो गेम है मोस्टली कभी कभी मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ। किसी को लगता नहीं होगा, लेकिन मेरे अंदर एग्रेशन आ जाता है कभी कभी जो गेम में। सबको ऐसा लगता है जो मेरे कोचेस हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना, और जितने भी हमारे लाइफ लेसन्स आपने बोले ना, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, जितने भी मैनर्स होते हैं, जितने भी लाइफ लेसन होते हैं, सब हमें सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, सारे स्पोर्ट्स सिखा सकते हैं। तो सभी को, जितने भी हमारे मतलब आजकल की जो जनरेशन है, सबको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स करना चाहिए मेरी तरफ से। हाँ, स्पोर्ट्स एक लाइफ में डिसिप्लिन ला देता है, पंक्चुअलिटी किसी भी चीज़ के। आप एक बार अपना डेली रूटीन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। मेरा डेली रूटीन, सुबह मैं 4:15 पे उठ जाती हूँ। 5 बजे तक मैं तैयार होके, हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है 5 बजे से 7 बजे तक। फिर हमारा नहाना वगैरह, खाना वाना फटाफट करके स्कूल के लिए तैयार, स्कूल के लिए भागना पड़ता है। उसके बाद 3 बजे तक मैं अपने घर पहुँचती हूँ स्कूल से। उसके बाद 3:30 से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, 6:30 बजे तक। अब वो जैसे अंधेरा जल्दी हो जाता है आजकल, तो 6 बजे ऑफ हो जाता है, वरना 6:30 तक। उसके बाद अपना थोड़ा फ्रेश वगैरह होके, थोड़ा दूध वगैरह पी के, उसके बाद अगर स्कूल का काम है तो वो किया, वरना खाना खा के सो जाती हूँ। जैसे कि अभी मैं क्लास 12th में हूँ, तो अभी हम लोगों को बहुत सारी फाइल मिलती है। हाँ जी, बहुत सारी फाइल बनाने को मिलती है, जो अभी मतलब मैं ऐसे कोई मेरा स्पोर्ट्स वगैरह है नहीं, फिर भी मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा टाइम टेबल हो गया मेरा हेक्टिक। तो आप ये सब कैसे मैनेज करती है? मतलब स्टडीज़ और गेम को मैनेज करना मेरे अकॉर्डिंग बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, थोड़ा सा जो ये प्रैक्टिकल की फाइल्स वगैरह होती हैं, कुछ मैं तो कभी कभी मेरे स्कूल वाले मतलब मदद कर देते हैं, लेकिन फाइल्स तो बोर्ड है हमारा 12th, उसके लिए बनानी पड़ती हैं। तो उसके लिए फिर मेरे को एक दिन की छुट्टी मारनी पड़ती है स्कूल से, फिर दिन भर ऐसे बनाए। कभी मेरे घर के भाई बहन भी कभी हेल्प कर देते हैं, मेरी सिस्टर जो है वो थोड़ी हेल्प कर देती है मेरी। तो मतलब थोड़ा सपोर्ट मिल ही जाता है। हाँ। आपको स्कूल से सपोर्ट देते हैं स्कूल वाले? मेरे स्कूल में बहुत सपोर्ट है। मैं चाहती तो स्कूल भी चेंज कर सकती, पर मैंने 4th क्लास से PNF कंटिन्यू कर रखे, क्योंकि एक अटैचमेंट है उन लोगों के साथ, बहुत प्यार करते हैं वो। जैसा भी है PNF मतलब अच्छा है मेरे लिए तो बहुत। जैसे कि मतलब आप इतने बार आपने इंटरनेशनल गेम्स खेल लिए हैं, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगा हो, जो आप शेयर करना चाहते हो? इंटरनेशनल में एक्सपीरियंस ये होता है कि आप इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको पूरा इंडिया देख रहा है, आपके घर वाले, आपका पूरा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तराखंड इतना सपोर्टिव है कि इंडिया भी इतना सपोर्ट करते हैं, जो इतने लोग भी हमें जानते हैं। तो
उसके लिए खेलना एक मतलब बहुत बड़ी वो लगती है कि जिम्मेदारी है। और जब हम जीतते हैं इंडिया के लिए तो वो जो खुशी होती है वो बहुत बड़ी होती है। और जब आपका फ्लैग दूसरे कंट्री में सबसे ऊपर होता है, आपका नेशनल एंथम बजता है, वो बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। क्योंकि ये मतलब एक बहुत ज़्यादा बर्डन जैसा भी हो जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को उम्मीद होती है आपसे उस टाइम पे। बर्डन एक्चुअली मेरा तो इस मतलब थोड़ा सा वो था कि मेरा फर्स्ट एशियन में गोल्ड था, सेकंड एशियन में, थर्ड एशियन में, तो इस लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत टिपिकल टास्क होता है कि अपनी पोजीशन को मेंटेन करना, और आपने करा, ये बहुत बड़ी बात है। और डिसिप्लिन, मतलब जैसे आपने कहा था एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए डिसिप्लिन क्या मायने रखता है? डिसिप्लिन, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक नॉर्मल सिटीजन ही क्यों ना हो, डिसिप्लिन आपका हर जगह काम आता है। आपके डिसिप्लिन, आपके बिहेवियर से ही पता चलता है कि आप कैसे इंसान हो। आपका मिसबिहेव होगा तो किसी को भी लोग आपसे बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक डिसिप्लिन और वेल बिहेव पर्सन बनना बहुत ज़रूरी काम है। डिसिप्लिन से इजीली किसी भी वर्क को करा जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे कि आजकल की यूथ सोशल मीडिया वगैरह से बहुत ज़्यादा कवर्ड है, बिल्कुल सोशल मीडिया से सराउंडेड है, तो आप कितने सोशल हो? एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं जस्ट व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ अपना। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया ठीक है अगर आप उसको पॉजिटिव चीज़ में लेंगे। मैं ये भी नहीं कहती कि सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए, एक लिमिट तक सोशल मीडिया ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, मतलब फैक्ट्स आप जिससे जान सकते हैं, मोटिवेटिंग चीज़ें भी आती हैं, लेकिन उसका ओवर यूज़ करना वो गलत बात है। जैसे कुछ लोग होते हैं, हम अपने उसमें भी देखते हैं सराउंडिंग्स में, रील्स में ही, और सब मतलब मेन फोकस, जैसे अगर मैंने जहाँ एक वीडियो देखी थी तो उसमें वो बताते हैं कि जैसे आपने इंस्टाग्राम में एक फ़ोटो डाली, तो आप उसको बार बार चेक करते रहेंगे कि भाई कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, ये सब। तो ये चीज़ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट लगती है मुझे, इसलिए मैं सोशल मीडिया से माइंड में फिर वही स्ट्राइक करते हैं कि आपने पोस्ट करा है कि लाइक मिलेंगे नहीं। हाँ, तो वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, क्योंकि हम सब एक न्यू जनरेशन है और आप एक न्यू यूथ हैं, तो कुछ आप इंस्पायरिंग बात कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से कि सबको कुछ ना कुछ खेलना चाहिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और सब अपने अंदर की स्किल को पहचान के अपने उस पर काम करके सब एक ना एक दिन कुछ ना कुछ कर सकते हैं बड़ा। और मेरे हिसाब से सबको अपने डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये मेरा डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट टू लिव अ लाइफ, बिकॉज हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि हमने डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर हम वहाँ इस लाइफ में जीना है तो एक डिसिप्लिन रह के जिएं, क्योंकि हमारा एक नाम होगा कि हाँ भाई वो ऐसा था, वो बहुत डिसिप्लिन था। मेरे अकॉर्डिंग की लाइफ बहुत प्रीशियस होती है, और मतलब बहुत कम लोगों को लाइफ मिलती है, और उसमें अगर हम कुछ ना करें तो वो वेस्ट है बिल्कुल। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच निकिता, ये बहुत स्वीट कन्वर्सेशन था आपके साथ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पर्सनली आपसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉच कंप्लीट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप अपनी लाइफ में मोटिवेशन लेंगे निकिता से और कुछ इंस्पायरिंग आप भी करेंगे। थैंक यू सो मच, पहला प्रणाम, धन्यवाद।